वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज की क्लास जो आपकी होगी वो होगी प्रागैतिहासिक जो केंद्र रहे हैं जिनमें चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मिर्ज़ापुर। आज सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वरना क्लास बहुत लंबी हो जाती है। आज सिर्फ इस क्लास के बारे में पढ़ेंगे, मिर्ज़ापुर के बारे में। एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर सबसे पहले देख लेते हैं कि मिर्ज़ापुर की खोज किसने की है। मिर्ज़ापुर की जो खोज की है वो की है आर्चिबाल्ड क्लाइल। 1880 में इन्होंने खोज की है और फिर की है कारकुबन ने 1883 ईस्वी में। अब इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ। 1880 में जो ये खोज करी है तो क्लाइल ने इसके बारे में सिर्फ 1880 में विवरण दिया था। इसकी जो खोज हुई थी वो उस टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई थी, सिर्फ इसका विवरण उन्होंने दिया था। उसके बाद कारकुबन ने 3 साल बाद 1883 ईस्वी में इसकी पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका विवरण उन्होंने प्रकाशित किया था। इसके बाद आता है स्थान। ये है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ियों पर सोन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अब आप देख सकते हो इधर मैप में, ये इंडिया का मैप है, इसमें ये उत्तर प्रदेश का हो गया फिर, और उत्तर प्रदेश में ये रहा नीचे की साइड पे मिर्ज़ापुर, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैप से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है कहाँ पर। तो ये यहाँ पर स्थित है मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर में कितनी गुफाएं मिली हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हम इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उनसे रिलेटेड पूछ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि चित्रों के बारे में ज़्यादातर आपसे कुछ बाकी डिटेल नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इन क्षेत्रों से संबंधित चित्रों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी गुफा से कैसा चित्र मिला है, उसका माध्यम क्या है, किन रंगों का उसमें यूज़ किया है, या किस टाइम का वो बना हुआ है, कहाँ पर वो स्थित है। तो इन चीज़ों के बारे में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिर्ज़ापुर में कितनी गुफाएं मिली है। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक गुफाएं मिली है जो प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है। और एक पॉइंट और, जो मिर्ज़ापुर का जो टाइम पीरियड रहा है वो प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल की टाइम पीरियड इसका ही भी रहा है, यानी कि उसी के लगभग की ये मानी जाती है। इसमें 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं। इन 100 गुफाओं में अलग अलग प्रकार के चित्र मिले हैं। जो 100 गुफाएं हैं इनके भी बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वो ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ना ही वो हमारे एग्जाम में आता है और ना ही उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में चित्रकला की जो खोज है वो मिर्ज़ापुर से होती है, यानी कि सबसे पहले जो खोज हुई है चित्रों की वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से ही मानी जाती है। यहीं पर सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं और सबसे ज़्यादा चित्र भी यहीं पर मिले हैं और सबसे पहले चित्र भी यहीं पर मिले हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन है कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं मिर्ज़ापुर की जो विजयगढ़ गुफा है उसके चित्रों का जो आकार है, चित्रण है और रेखांकन जो है वो स्पेन की कोगुल गुफा के समान माना जाता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि कोगुल गुफा के बारे में क्या है। जो एक हिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वहाँ की गुफाएं कौन सी है, जैसे स्पेन की, फ्रांस की, अफ्रीका की, इन गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्पेन की गुफा है कोगुल गुफा। तो इसके जो चित्र रहे हैं और जो मिर्ज़ापुर के विजयगढ़ गुफाओं से जो चित्र मिले हैं तो वो लगभग समान माने जाते हैं। उनकी जो चित्रण है या उनकी जो रेखांकन पद्धति है या उन चित्रों का जो आकार है वो उन कोगुल गुफा के समान माना जाता है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो आखेट और घरेलू जनजीवन के बारे में मिले हैं। जनजीवन के बारे में यहाँ पर कर लेना मिले हैं। ठीक है, आखेट, अब मैं थोड़ा इस पॉइंट को समझा देती हूँ कि आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट होता है शिकार करना। जो लोग शिकार करते हैं या उस टाइम के जो मानव शिकार करते थे उनको बोलते थे आखेटक, और आखेट होता है शिकार करना। तो जो चित्र मिले हैं इन गुफाओं से वो आखेट के यानी कि शिकार करने के, और जो उनका घरेलू जनजीवन होता था, जो घरेलू जनजीवन में वो जो चीज़ें करते थे या पूरे दिन में जो उन्होंने काम किया, जो भी वो दिन की उनकी दिनचर्या होती थी उससे संबंधित ही उन्होंने चित्रों को बनाया है या उन्होंने अपनी दिनचर्या को ही उन चित्रों में दिखाया है। एक टाइप से आप इस टाइप से भी इस पॉइंट को देख सकते हो, क्योंकि उस टाइम के लोगों के पास कोई आधार नहीं था चित्रों को बनाने का, ना उनके पास कोई अलग मोटिव था, उनके पास सिर्फ
चित्र जो उन्होंने बनाए सिर्फ उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है, जो अपनी दिनचर्या में उन्होंने काम किया है, जैसे कि शिकार करना, पशुओं को चारा डालना या पशुओं को घुमाना, पशुओं को पकड़ना, जो भी उनकी दिनचर्या रही है उन्होंने सिर्फ उन्हीं को ही गुफाओं की दीवारों पर या उनकी छतों पर उनको बनाया है, उनको उकेरा है। ज़्यादातर जो चित्र हैं वो सिर्फ रेखाओं के ही द्वारा है मिले हैं। उनको बनाने के लिए भी उसने नोकीले हथियारों का यूज़ किया है, जैसे पत्थर को घिस कर उन्होंने उसका यूज़ किया है, लकड़ी को या जानवरों की हड्डियों का उन्होंने इसके साथ साथ यूज़ किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्ज़ापुर के जो अधिकांश चित्र हैं वो गेरू, लाल, हिरोंजी और कोयले से बनाए गए हैं। यानी कि उन्होंने जिन रंगों का चित्रों को बनाने के लिए यूज़ किया है वो कोयले का यूज़ किया है, यानी कि कोयले का काले रंग के लिए यूज़ किया है। हरे रंग के लिए उन्होंने तांबे जैसी मिश्रण धातु का यूज़ किया है। इस टाइप के रंग, मतलब सब खनिज रंगों का ही उन्होंने अपने चित्रों में यूज़ किया, या खनिज पदार्थ थे उन्हीं के माध्यम से उन्होंने रंगों को बनाया है। अब जो इसके क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जो इनकी गुफाएं रही हैं उसमें जो संबंधित चित्र मिले हैं अब वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है घोड़मगर। घोड़मगर से एक फेमस चित्र मिला है, जैसे कि गैंडे की आखेट का चित्र। ये आप चित्र इस साइड देख रहे हो, ये गैंडा है और ये गैंडे ने एक आदमी को सींग से उसको मतलब मार के, वो इंसान यहाँ पर है और बाकी ये सब उससे भालों से उस पर प्रहार कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये एक चित्र है, यानी कि शिकार कर रहे हैं इसका। तो इस टाइप का ये चित्र इन गुफाओं से मिला है। ये भाले जो यूज़ किए हैं ये भी सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों या हड्डियों से ही बने हुए हैं। मानव भी थोड़े कुछ अलग ही टाइप के रहे हैं और एक इंसान को यहाँ पर मानव को उसने मारा है और बाकी उस पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से चित्र मिला है। नेक्स्ट इसका जो चित्र है वो है मगर का चित्र और थर्ड है घोड़े का चित्र। घोड़े का चित्र भी सिंपल है और मगर का चित्र भी सिंपल है। गैंडे की जो आखेट का चित्र है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ये चित्र आप इधर देख रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद आता है लिखुनिया। लिखुनिया भी इसका एक क्षेत्र रहा है। लिखुनिया भी इसका एक क्षेत्र रहा है और ये लिखुनिया जो है ये दो गुफाएं हैं, एक लिखुनिया फर्स्ट के नाम से और एक लिखुनिया 2 के नाम से। ठीक है, फर्स्ट में जो मिला है वो हाथियों को पकड़ने का दृश्य है। अब वो चित्र ये वाला है, इसमें इस हाथी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और ये पालतू हथनी है जिसके ऊपर भी शिकारी बैठे हुए हैं। कुछ घोड़ों पर है और कुछ पैदल है जो तीर या भाले लिए हुए हैं और इस पर प्रहार कर रहे हैं, यानी कि इसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप का चित्र मिला है, ये लिखुनिया गुफा से मिला है। सेकंड जो है वो लिखुनिया 2 गुफा से मिला है। इसमें एक नृत्य नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह है जो ये है इस टाइप से। इधर ये कुछ लेडीज है, ये एक मानव है और ये इधर कुछ है और ये नृत्य वादन में मस्त है, ये समूह है पूरा। इस टाइप का ये चित्र मिला है। ठीक है, सेकंड है पशु आखेट का दृश्य। तो ये चित्र मिले हैं लिखुनिया गुफा से। अब आगे देखते हैं बाकी क्षेत्रों से किस टाइप के चित्र मिले हैं। इसके बाद आता है विजयगढ़। विजयगढ़ जो क्षेत्र है उससे मिले हैं 3 आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। 3 आदमी मिले हैं जो लाल, पीले और सफ़ेद रंग से चित्रित हैं। सिर्फ यही विजयगढ़ से मिला है। 1-2 जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी है, लेकिन उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाद में है कोहबर में मिला है छेपांकन विधि से अंकित हाथ। तो वो आप इधर देख रहे हो, ये हाथ है जो एक छापे के द्वारा है। साइड में यहाँ पे कुछ रंग यूज़ किए गए हैं और ये हाथ इस टाइप से छपा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है लोहरी। लोहरी से मिला है हाथ में जलती हुई मशाल लेकर बाघ का सामना करते हुए व्यक्ति का उसमें चित्र है। ठीक है, हाथ में उसने जलती हुई मशाल ली हुई है और बाघ का वो सामना कर रहा है। तो इस टाइप का चित्र मिला है लोहरी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है सोरो घाट। सोरो घाट से जो मिले हैं वो सोरो घाट से भी हाथ के छापे मिले हैं। तो जो वो है इस टाइप से, उसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसमें कुछ अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, तो वो इस टाइप से है ये। फिर मिला है शाही की आखेट का चित्र। जो शाही है, अब शाही क्या होता है? शाही एक हिरन के जैसा ही होता है,
थोड़ा उससे मोटा होता है और उसके सींग थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तो शाही वो होता है। आखिट मैंने आपको बताया कि शिकार करना होता है आखिट, यानी कि शाही को पकड़ने का, उसका शिकार करने का एक चित्र मिला है सोलो घाट से, ठीक है। अब है भडरिया, इसको भडरिया भी बोल देते हैं, भलडरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। एक ये चित्र है जिससे मिला है घायल सुअर का। ये चित्र बहुत फेमस है। इसमें ये घायल सुअर है जिसके यहाँ पर तीर लगा हुआ है, कुछ यहाँ पैरों पर लगा है। इसको कई टाइप से पूछ लेते हैं कि तीरों से बिंधा हुआ घायल सुअर कहाँ मिला है, या फिर घायल सुअर देकर भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो ये चित्र है जिसके इसके कमर पे एक टाइप से तीर लगा हुआ है और कुछ यहाँ पर पैरों पर है। तो ये घायल सुअर मिला है भडरिया गुफा से, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आता है विडम, इसको विडम भी बोल देते हैं और कहीं कहीं इस पे विटम भी या विडम करके कुछ ऐसा भी लिखा आपको मिलता है। इससे मिला है पहिएदार गाड़ी का चित्र मिला है। अब ये जो पहिएदार गाड़ी है, आप इसको इधर देख सकते हो कि ये एक पहिएदार गाड़ी है जिसके साथ एक मानव है, और ये गाड़ी कुछ इस टाइप से यहाँ तक ऐसे करके ये बनी हुई है। इस टाइप के चित्र मिले हैं जो ये आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में मिला है मलडरिया वाली, ये या फिर इसको मडरिया भी बोल देते हैं, महडरिया भी बोल देते हैं। इससे मिला है ऊँट का अंकन, ठीक है। इससे सिर्फ यही मिला है, ऐसे कोई खास इसमें और इम्पोर्टेंट चित्र नहीं मिले हैं। लास्ट पॉइंट एक और है कि मिर्ज़ापुर गुफा में पशु पर कुत्ते के आक्रमण का भी चित्र मिला है, क्योंकि इस टाइम पर इंसान जो है वो कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखने लगा था, तो वो उसका भी वो शायद प्रयोग करते होंगे पशुओं को पकड़ने में या फिर उनका शिकार करने में। तो इस टाइप का भी चित्र वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है मैं ये सिर्फ इतनी रखने वाली हूँ, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्जाम में आने वाली है या जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, और ना ही मैं ऐसा आपको कुछ पढ़ाऊँगी जो एक्स्ट्रा आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।